आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सुबह के 5 बज गए हैं और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ मैं सुबह उठकर। रख दो, मैं पी लूँगा। तो अभी हाँ रख दो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वैसल एक बर्तन है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब कैसा है? उल्टा कोन है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये कोन बना लिया हमने और जो ये कोन है ये इन्वर्टेड है। क्या है बच्चों? इन्वर्टेड है, ठीक है। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम। इसमें क्या भरा गया है? पानी भरा गया है। ब्रीम मतलब टॉप तक इसमें क्या भरा दिया गया? पानी भर दिया गया है। When lead shot each of which is a sphere, इसमें एक लीड शॉट डाल रहे हैं। लीड शॉट मतलब मान लो कि एक गोल बेरिंग बॉल देखी ना आपने, स्फीयर शेप की, वो बॉल इसमें डाली गई है, ठीक है। तो यदि देखो आप कोई भी चीज़ पानी से फुल भरी हुई है और आप उसमें कोई दूसरी चीज़ डाल देते हो तो है ना वो जो भी बर्तन है जिसमें पानी भरा गया उसमें से पानी बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पानी बाहर आ जाएगा। तो पता है पानी कितना बाहर आएगा? जितना पानी बाहर आया वो किसके बराबर रहता है? जो चीज़ डाली गई उसके वॉल्यूम के बराबर रहता है। तो इसमें से जो पानी बाहर आएगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा? वॉल्यूम ऑफ क्या डाला गया है? लीड शॉट। तो किसके वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट किसके बराबर रहेगा? वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, ठीक है। तो जो लीड शॉट है वो स्फीयर का है और उसकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। और उसने बोला है कि जो 1/4 पानी कितना बाहर आया? 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट मतलब जो पानी था ना उसका 1/4 हिस्सा। तो कितना पानी था? अच्छा आपसे पूछा है कि 1/4 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट मतलब 1/4 पानी इस कोन का बाहर आ गया। तो उसमें पहले तो हमको 1/4 आ गया, पर पता है आपको कितना पानी था? तो उसमें कितना पानी था? तो उसमें एक्चुअल में जो पानी था वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर था, ठीक है ना। तो फाइंड दी नंबर ऑफ लीड शॉट। अब वो बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ लीड शॉट निकालने हैं। मतलब यहाँ पर एक लीड शॉट नहीं डाला गया था, यहाँ पर कई डाले गए होंगे। तो हमको पता करना है कि कितने डाले गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है? इसमें देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना पानी बाहर आ गया, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन है ये, और ये इसमें कितना पानी है? इसमें पानी उतना है जितना वॉल्यूम ऑफ कोन रहेगा। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या निकालते हैं अपन? पाई r² h/3। यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दी। आर स्क्वायर क्या है बच्चों? आर की वैल्यू क्या है? 5 × 5, है ना, पाई r²। एच की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन में क्या कर दिया बच्चों? 3 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 25। 25 8 हो जाएगा आपका 200 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3। तो क्या आ जाएगा? 200 पाई अपॉन में 3। तो ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उसने जो बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट हुआ है, मतलब जो पानी बाहर गिर गया है लीड शॉट डालने के बाद, वो कितना गिरा है? 1/4 गिरा है जितना पानी था उसका। तो 1/4 ऑफ, है ना। तो 1/4 ऑफ जो एक्चुअल वाटर था, तो एक्चुअल वाटर किसके बराबर था? वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर था, है ना। तो कितना पानी बाहर आया? 1/4। जो वॉल्यूम ऑफ कोन था उसका 1/4 पानी क्या आ गया? बाहर आ गया आएगा जब लीड शॉट डाले गए। तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है बच्चों? 200 पाई अपॉन में 3। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो कितना पानी बाहर आ गया? 50 पाई अपॉन में 3। क्लियर है? 50 पाई अपॉन में 3, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर था लीड शॉट, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, तो लीड शॉट क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए, 4/3 पाई r क्यूब,
क्या लिख देते 4/3, पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, आर की वैल्यू क्या है 0.5, स्फीयर की रेडियस क्या है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखो पॉइंट हटा दो नीचे 10, पॉइंट के बाद एक नंबर नीचे 10, पॉइंट हटा नीचे एक नंबर है 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कट, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ पाई बचा, क्या बचा पाई, और नीचे क्या बचा 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट कितना आया, इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई पानी भरा हो, उसमें किसी बर्तन में पानी भरा हो और कोई हम जब उसमें कोई मान लो ये बॉल है उसको डाल दिए, तो पता है आपको पानी कितना बाहर आएगा, पानी उतना बाहर आएगा जितना ये वॉल्यूम ऑफ बॉल रहेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पानी कितना बाहर आएगा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे थे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल टू कितना पानी बाहर आएगा, कितना वाटर फ्लो आउट होगा, जो चीज़ उसमें डाली गई उसके वॉल्यूम के बराबर। तो क्या चीज़ डाली गई इसमें, वॉल्यूम, क्या चीज़ डाली गई लीड शॉट, तो जितना लीड शॉट का वॉल्यूम होगा उतना पानी उसमें से बाहर आ जाएगा। पर यहाँ पर क्या एक लीड शॉट डाला गया है क्या, नहीं, यहाँ पर उसने बोला गया है नंबर ऑफ लीड शॉट, मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लीड शॉट डाले गए हैं। तो मतलब कितना पानी बाहर आया होगा उन मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट नहीं, तो उसमें एन का इनटू कर देंगे कि जितने लीड शॉट डाले गए होंगे, एक के वॉल्यूम थोड़ी आएगा, कभी 2 लीड शॉट डाले गए होंगे तो 2 की वॉल्यूम के बराबर उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया होगा। तो हमको नहीं मालूम है 2 डाले गए 3 डाले गए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या आउट एन का इनटू कर दिया कि मान लो एन नंबर ऑफ लीड शॉट डाले गए, तो पानी भी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी उतनी फ्लो आउट आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कितना हुआ था, हमने निकाल लिया था 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, मतलब 1/4 जितना पानी था उसका 1/4 कर दिया, कितना पानी था वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर, तो उसका 1/4 कर दिया, तो 15 पाई/3, यहाँ रख देंगे 15 पाई/3 इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट क्या निकाली हमने पाई अपॉन 6। अब एन की वैल्यू निकालनी है, पाई अपॉन 6 कहाँ चल जाएगा, 50 पाई/3 के डिनोमिनेटर में चल जाएगा, पाई अपॉन 6 इक्वल टू क्या आ गया आपका एन। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे एक्सट्रीम वालों का मल्टीप्लाई कहाँ होता है बच्चों, ऊपर की तरफ होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पाई इंटू 6 अपॉन में इनका कहाँ मल्टीप्लाई होता है, नीचे 3 इंटू पाई। ठीक है बच्चों, पाई से पाई कट इक्वल टू एन चल रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू एन। तो नंबर ऑफ लीड शॉट कितने डाले गए बच्चों 100। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। थैंक यू।